हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का 17वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर है पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका आंसर है सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसका आंसर है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। इसका आंसर है भद्रभाव। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। इसका आंसर है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है भगवती सूत में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। जैन शिल्प कला के उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, ये जैन शिल्प कला का उदाहरण है। आबूया राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, यह भी जैन शिल्प कला का उदाहरण है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, यह भी जैन शिल्प कला का उदाहरण है। श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, यह भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका आंसर है गुजरात के चालुक्यों ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। शुद्धोधन बुद्ध का पिता था। महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु थे। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। राहुल बुद्ध का पुत्र था। तो ऑप्शन ई सुमेलित नहीं है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इसका आंसर है शाक्य कुल के। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम था। ये सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। माँ विनिष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना थी। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? इसका आंसर है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका आंसर है श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? इसका आंसर है अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता है? इसका आंसर है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका आंसर है धम्मपद। बौद्ध धर्म में
भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका आंसर है मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? इसका आंसर है कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? इसका आंसर है मैत्रेय नाथ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ऑप्शन देखते हैं। वर्जपाणी इंद्र देवता के तुल्य है, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर है और मंजूश्री बुद्धि को परखर करने वाला है, अमिताभ स्वर्ग के देवता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका आंसर है हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, इसका आंसर है महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार है, इसका आंसर है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इसका आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका आंसर है बंगाल के पाल ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिए हैं और सूची 2 में संस्थापक दिए हैं। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट था। ओदंतपुरी का गोपाल जो कि पाल वंश का था। विक्रमशिला धर्मपाल और वल्लभी भट्टारक। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका आंसर है जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है बाहुबली से। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? इसका आंसर है जातक। जैन धर्म जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका आंसर है बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका आंसर है आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन देखते हैं। तप और भोग की अति का परिहार, यह नहीं था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यह था। और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, यह भी था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केवल 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। ऑप्शन देखते हैं। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और ऑप्शन बी देखते हैं। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होगा। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक
समानता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका आंसर है कुशीनगर में। अशोका राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? इसका आंसर है चंदना। नयनार कौन थे? इसका आंसर है मैं अगरणी, जो शिव के भगत थे। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।